दिनांक 23 अक्टूबर को लुधियाना में श्री आत्म वल्लभ जैन उपाश्रय में परम पूज्य गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की पावन तारक निश्रा एवं मार्गदर्शन में श्री महासरस्वती महामंत्र का पूजन जैन विधि विधान सहित सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस महापूजन में भाग लेने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। पूजन का आयोजन श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ कल्याण परिषद द्वारा रखा गया था। परिषद ने जैन विधान के अनुसार वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज के मार्गदर्शन में यंत्र बनवाए एवं पूजन में बैठने वालों को वे यंत्र दिए गए। पूजन में बैठने वालों ने स्वयं पूजन में बैठकर यंत्र को सिद्ध किया। पूजन विधान में लगभग 250 परिवारों ने पूजा में बैठकर यंत्रों को स्वयं सिद्ध किया। पूजन का संपूर्ण विधि विधान परम पूज्य गच्छाधिपति श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित जैन विधि कारक मंडल द्वारा करवाया गया। उत्तरी भारत में प्रथम बार ऐसा विधि विधान लुधियाना श्री संघ द्वारा करवाया गया। विधान बड़े उत्साह पूर्वक साआनंद संपन्न हुआ। तुझको तेरा दीवाना आजा 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 आजा।
परहित निरयो धन्नो सम्मम विनय धम्म सहावो अन्य वीठमयी मग्गे निरिहंतो महासत्तो। भाग्यशालियों, शांति सूर्य महाराज धर्मरत्न प्रकरण के अंदर जो विधान जो बता रहे हैं, इन विधानों के अंदर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे हमको ये लगता है कि वास्तविक के अंदर इसके अनुरूप हमारा जीवन बनना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान ये गुणों बता रहे हैं तो गुण हमारे ग्रहण करने का है। गुण ग्राहक दृष्टि हमारे जीवन के अंदर यदि बनी तो हम गुणवान बन सकेंगे। यदि गुण ग्राहक दृष्टि नहीं बनी तो ये जो सारा कार्य एक फॉर्मालिटी का कार्य रूप में हो जाता है। जब ये गुण ग्राहक दृष्टि जो बनती है तो अच्छा कार्य के अंदर रुचि जगती है और मन के अंदर भाव जगता है, सच्चा ये मेरा, मेरा ये सच्चा नहीं, सच्चा ये मेरा। इस में उसका मन जम जाता है। तो इधर बताया जाता है 20 नंबर के अंदर परहित निरता भवन्तु भूतगणाः, परहित निरता भवन्तु भूतगणाः, बड़ी शांति के अंदर ये पाठ आता है। बोलने वाले बोलते, सुनने वाले सुनते। तो शांति के अंदर, बड़ी शांति के अंदर कैसा भाव रखा है। जगत के अंदर जीव कैसे प्रकार के, कई प्रकार के हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, अलग अलग विचारों, अलग कार्य पद्धति इस में कार्य होता है। तो ऐसे कार्य के अंदर अपना जो जीवन बनाने का है, ये जीवन कैसा बनाना है, क्योंकि आखिर तो हमारे निज ऊपर अनुशासन। दुनिया का यदि देखने जाएंगे कि फलाना व्यक्ति ऐसा है तो फलाना व्यक्ति ऐसा है तो मैं कैसा हूं, तो अपने लिए सोचने का कार्य होता है। तो इधर परहित निरता, पर का हित का कार्य के अंदर जिसकी मनोकामना बनी है उसके लिए दूसरों का अवगुण नहीं देखने का है। यदि अवगुण देखा जाए तो हमारे जीवन के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि पर्युषण दिनों के अंदर अष्टानी का मध्यम और इसके अंदर साधर्मिक भक्ति और साधर्मिक वात्सल्य दो विधान बताया। ये दो विधानों के अंदर आचार्य विजय लक्ष्मी सूर्य महाराज ने बताया कि तुम्हारा कर्तव्य का कार्य में साधर्मिक भक्ति तुम्हारे करनी चाहिए, तुम्हारे पास शक्ति है। लेकिन साथ साथ के अंदर ये बताया साधर्मिक भक्ति क्यों करने का है, कोई जबरदस्ती करने का है, क्या ये कायदा है कि साधर्मिक भक्ति करनी ही चाहिए, कोई जरूरियात नहीं। आपके दिल के अंदर यदि परहित निरता ये भाव जो आया होवे तो आपके जीवन के अंदर ऑटोमेटिक ये भक्ति करने का कार्य। भक्ति किस लिए करने की है? ये चतुर्विध संघ है। ये चतुर्विध संघ के अंदर कोई तीर्थंकर का भी जीवात्मा होवे तो गंधर का भी जीवात्मा कोई होवे, कुछ सामान्य केवली बनकर जाने वाला जीवात्मा होवे। इन्हीं भावना के अंदर आकर परहित कार्य यानी दूसरा का कार्य करने के अंदर निज का कार्य करने वाला पूरा विश्व है। अपना कार्य, अपना जो काम करने का है तो पूरा विश्व पड़ा है, लेकिन परहित निरता के दूसरों का कार्य करने का कार्य के अंदर आपका जो मन लगाने का है तो ऐसे थोड़ा लगे। हम सोचेंगे कि हम हमारा घर कुटुंब परिवार लेके बैठे हैं, दुनिया का ही करते हैं, हमारा कब करेंगे? हमने इसलिए हम कहते हैं जन्म लिया है दूसरों का करने के लिए नहीं। आप अच्छी तरह से कर लो तो आपकी मुबारक है,
लेकिन करने का किस लिए है? परहित कार्य के अंदर कोई तीर्थंकर का परमात्मा का जीवात्मा होवे, कोई गंधर्व का जीवात्मा हो, कोई सामान्य केवली का जीवात्मा हो, इन्हीं भावना के अंदर परहित एल दूसरों का कार्य करने का, वो भी किस रूप में? करने से कार्य के अंदर परमात्मा ने असंख्य योग बताए। इन योगों का कार्य के अंदर यदि देखा जाए, सभी योग एक एक योग मोक्ष के अंदर जाने के लिए है, मोक्ष तक पहुंचाने की ताकत है, लेकिन सेवा गुण अप्रतिपाती के जो उपार्जन करने के बाद जा ही नहीं सकता। साधर्मिक भाई की भक्ति का कार्य के अंदर, सहधर्मिक भक्ति का कार्य के अंदर, साधु साधी की भक्ति का कार्य के अंदर, इसके अंदर परहित कार्य के अंदर ये विधान बताया जाता है। तो आपके जीवन के अंदर आपके पास तन मन और धन, तन मिला है बहुत अच्छा, पिछले जन्मों के अंदर हमारा जीवात्मा ने जीव दया का परिपालन बहुत अच्छा किया होगा, तो वर्तमान काल के अंदर निरोगी शरीर मिलने का कार्य के अंदर कुछ भी कार्य करे थकान नहीं लगे, थकान तो लगता लेकिन ऐसा महसूस न होवे। तन और मन से, मन आपका निर्मल मिला है, शुद्ध मिला है, आपका सोचने का आपका अधिकार है। यदि आप ये सोच सकते हो तो इसके अंदर परहित कार्य के अंदर ये हमारी जो सोच रहे मन का कार्य के अंदर, शुभ भी हम सोचते हैं, सोच सकते हैं ना, अशुभ भी सोच सकते हैं। अशुभ का कार्य के अंदर, अशुभ का कार्य के अंदर आत्मा का अधपतन का कार्य। लेकिन आपके पास सम्यक ज्ञान जिनवाणी श्रवण करने का योग होवे तो आप अधपतन के मार्ग नहीं जा सकते हो। आपके पास निर्मल बुद्धि मिली है, इस बुद्धि के द्वारा किसी को अच्छी सलाह, कुतूहलवश कार्यों में किसी को अंगुली चिन्ह दी, बेचारा जाकर खड्डे में गिरेगा और आप खड़े होकर हंसोगे, हाँ कैसी मजा आई। ऐसी जो आपकी जो अमुक मनोवृत्ति होवे तो ये दुर्बुद्धि कहलाती है। सद्बुद्धि का कार्य के अंदर कोई भी जीवात्मा को इस रूप में सलाह देने का अच्छा कार्य। धन का कार्य के अंदर आपके पास पुण्य के योग से, पिछले जन्मों के अंदर आपका जीवात्मा ने बहुत अच्छा पुण्य किया है, वर्तमान काल के अंदर उसके मुताबिक आपको धन मिला है, तो नया पुण्य उपार्जन करने का कार्य रूप में आप कर सकते हो। नहीं तो यही पुण्य के द्वारा मिली हुई लक्ष्मी, उसके द्वारा नया पाप भी बांध सकते हो। तो इस कार्य के अंदर इधर बताया जाता है, परहित कार्य के अंदर इसी रूप में भी तन मन और धन से किसी का कल्याण हो, किसी का आत्मा कल्याण हो, किसी का जीवन अच्छा बने, ऐसी भावना का कार्य के अंदर ये एक नंबर का ये भी कार्य है। दूसरे नंबर के अंदर आपके जीवन के अंदर आपके पास जितना समय मिला, ज्ञानी पुरुषों ने बताया चतुर्विध संघ की भक्ति का कार्य है। चतुर्विध संघ की भक्ति का कार्य के अंदर मेरे पास समय है, उसका सदुपयोग करने का कार्य के अंदर मंदिर उपासय आदि ऐसे स्थानों के अंदर भी यदि कार्य करना पड़े, लेकिन अपेक्षा का कार्य नहीं, फल की अपेक्षा का कार्य नहीं, ईशु में कार्य का कार्यों में जो बताया जाए बनाया जाए। यदि किसी को अच्छी सलाह दी जाए कि भाई छोटी उम्र है, अभी का समय तुम्हारा पढ़ने का है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है, इस रूप में कार्य कर भी आप परहित निरता कार्य के अंदर आ सकते हो।